जय भारत साथियों, आज हम भदोही ज़िले के कारी गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पर पास में एक मुर्गी फार्म है और इस मुर्गी फार्म के जो मालिक हैं वो हमारे पास में हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका जो बिजनेस व्यापार है तो कैसा चल रहा है और जो अभी प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से क्या चल रहा है। आपका नाम? सर, मेरा नाम दुर्गेश कुमार सिंह है जी। मैं भदोही ज़िले के ग्राम कारी गांव से बोल रहा हूं। जी, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार जैसे कि अधिकतर कोरोना काल में अधिकतर लोगों का बिजनेस व्यापार थोड़ा ठप हो गया था, तो आपका ये मुर्गी पालन कैसा रहा? भाई, मेरा भी मुर्गी फार्म बिजनेस व्यापार ठप होने के कारण बहुत ही लॉस में था। 18 लाख की संपत्ति मुझे 18,000 में बेचना पड़ा। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का किसी तरीके से किसी प्रकार का कोई अनुदान हम लोगों को नहीं मिला। नहीं, वो सरकार तो बोलती है कि अगर मछली पालन और मुर्गी पालन आप करते हैं तो सरकार अनुदान देती है। मुझे किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मिला। तो आपका घाटा मतलब कि जी, वो घाटा मेरा अपना था। ना कि उसमें गवर्नमेंट का कोई योगदान था, न तो कंपनी का कोई योगदान था। अच्छा। वो अपना घाटा था। तो जैसे खेती में किसानों को लाभ नहीं मिलता है, उस तरह बिजनेस व्यापार करने वालों को सरकार तो कोई लाभ नहीं? इस उद्योग में तो कोई लाभ नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। तो मतलब कि यहाँ पर आज वर्तमान में सरकार हम लोग बनाते हैं, वोट हम लोग देते हैं और वो लोग बढ़िया से बैठ के 4 व्हीलर और AC वाली गाड़ी में घूमते रहते हैं। हम लोगों का जो भी घाटा होता है बिजनेस व्यापार में, तो उसमें सरकार का अनुदान क्यों नहीं देता है? मतलब कोई लाभ? ये तो गवर्नमेंट समझे कि वो अनुदान क्यों नहीं देती। हम लोग तो छोटे व्यवसायी हैं। अच्छा, यहाँ तक कि हम लोग GST और इनकम टैक्स पेयर हैं। नुकसान हमारा हुआ लेकिन इनकम टैक्स में भी कोई छूट नहीं मिला। GST मुझे भरना पड़ता है हर महीने का। तो गवर्नमेंट को तो ये सोचना चाहिए ना कि कम से कम नहीं कुछ है तो किसानों को थोड़ा सा तो अनुदान दे। नहीं तो देश का विकास हो रहा है ना, देश का विकास कैसे होगा फिर? देश का विकास तो हो रहा है, ये तो टीवी पे दिख रहा है। ग्रामीणों को तो कोई विकास नहीं मिला। मुझे तो नहीं लगता कि हमारे यहाँ कोई विकास हुआ। मेरे यहाँ का जो MP है या MLA है वो 5 साल में कभी मुझे दर्शन नहीं देता। जैसे किसान हैं या बिजनेस व्यापार के जो व्यक्ति हैं, तो उनको जब कोई लाभ नहीं मिलता है, उनको जब सरकार तरफ से कोई भी योजना का लाभ नहीं होता है, तो जो भी व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसी हिसाब से बढ़ रहा है। देखिए, अपनी मेहनत के बल पे नहीं, मेहनत के बल पे क्या बढ़ेगा? आपको मैं बता दूं, आज के रेट में मेरे इस बर्ड की कीमत 80 रुपये पर केजी है। ठीक है, इसके एक चिक्स का लागत जो 24 घंटे में मुझे मिल रहा है उसका लागत 52 रुपये है। अच्छा। ठीक है, 52 रुपये का चिक्स एक दिन का मैं डालूंगा। 32-34 रुपये किलो दाना खिलाऊंगा। 100 रुपये प्लस की इसमें मजदूरी आ रही है, मतलब पूरा कंप्लीट करने में। और इसके बाद मुझे बेचना पड़ रहा है 80 रुपये पर केजी। अब आप खुद ही समझदार हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इससे कमा रहा हूँ या मैं अपना गंवा रहा हूँ। मतलब कि कुल मिला के किसान हो या व्यापारी सभी परेशान नहीं, बड़े व्यापारियों के लिए तो गवर्नमेंट करती है। छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं करती है। बड़े व्यापारियों के लिए तो हर चीज करती है। तो बड़े व्यापारियों के लिए क्यों करती है, छोटे व्यापारी क्यों नहीं करती? अब ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होगी। कहीं ये तो नहीं कि वो जो बड़े व्यापारी है वो भी सरकार को बनाने में अपना हाथ बटाते हैं? वो तो स्वाभाविक है कि अगर चंदा देते हैं, पार्टी को चंदा देते हैं, तो उनको कुछ न कुछ तो अनुदान मिलना चाहिए। रही बात हम लोगों की, तो देखिए, जितने भी भदोही जिले के नहीं, पूरे देश के, पूरे अपने भारत की जितने भी कुटीर व्यवसाय के उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, कह लीजिए, जिनको नौकरी नहीं है, काम धाम अपना करते हैं, उनको गवर्नमेंट किसी तरीके का कोई लाभ प्रोवाइड नहीं करती। तो जब निचले स्तर पर लोगों का विकास नहीं होगा तो भारत देश विकास कैसे करेगा? भाई देखिए, भारत देश का विकास मुझे तो लगता है कि सिर्फ कागजों में हो रहा है। आप रोड से हमारे गांव में आए हैं, हमारे यहाँ की लाइट व्यवस्था देख लीजिए। आप आए हैं, लाइट नहीं है। रोड से आप आए हैं, कितना गड्ढे हैं उसको भी आप देख रहे हैं। किसानों की दयनीय स्थिति है, आपको दिख रहे होंगे। हमारे ही खेत में 4-5 गायें चल रही हैं। जी। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों के पास खेती बहुत कम है। लोग छोटे मोटे धंधे करके पैसा कमा रहे हैं, किसी तरह घर चला रहे हैं, काट रहे हैं जीवन। तो इस तरीके से अगर चलता रहा और जो एक अमीर वर्ग है लगातार अमीर होता चला जा रहा है, गरीब होता चला जा रहा है, तो देश कैसे क्या होगा? तो देखिए, पहले जो मुझे बताया गया कि पैसा पैसे को कमाता है, वो आज के डेट में भी मुझे ठीक ही लगता है कि जिनके पास पैसा है वो
पैसे को बढ़ा रहे हैं, हाँ। जिनके पास पैसा नहीं हो वो पैसे को कमा ही नहीं पा रहे हैं। रही बात ये कि देश से गरीबों को हटाया जा रहा है, न कि गरीबी को हटाया जा रहा है। तो गरीब वोट देते हैं, गरीब वोट दे करके अमीरों को सत्ता में बैठाते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबों को भी तो गलती है। उसमें गरीबों की क्या गलती है सर? अरे संख्या आपकी ज़्यादा है, आप अपने लोगों को बढ़ाइए, सत्ता में बैठाइए। नहीं, आप नहीं। हाँ मैं तो ये कहता हूँ कि सत्ता में जो भी बैठता है, हाँ। वो चाहे अमीर वर्ग का हो या गरीब वर्ग का हो, हाँ। सत्ता में बैठने के बाद वो सत्ता का दुरुपयोग करता है, अच्छा चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हाँ। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि किसी को भी आप MP MLA बनाइए, हम्म। वो सिर्फ अपना फायदा चाहता है, न कि पब्लिक का फायदा चाहता है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि भारत देश में जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं शोषणकारी नीतियों को लेकर चल रही हैं और मानवता एकता उनके लिए सब बस ऐसा है, सुनिए, हाँ। पार्टियां शोषणकारी नीतियों को लेकर क्यों नहीं चलेंगी? हाँ। यहाँ हम आप जो हैं वो SC ST के लिए लड़ रहे हैं, राजपूत के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं। क्या आपने कभी जाके उन पार्टियों को देखा है जिनको हम भेज के अपने पार्लियामेंट में बैठाते हैं? वो लड़ते हैं कभी? मुझे तो नहीं लगता कि वो लड़ते हैं। तो लड़ तो हम आप रहे हैं। लड़ाते वो हैं कि हम लड़ते हैं? नहीं, हम लड़ते हैं इसलिए तो लड़ाते हैं। हाँ, मतलब कि हम लोग लड़ते हैं तो मजा लेते हैं। स्वाभाविक है। अच्छा, हम लड़ते हैं इसलिए वो लड़ाते हैं। तो क्या देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आ सकती जो सभी को बांध कर सभी को समान अवसर? अच्छा, अभी क्या देश में पार्टियों की कमी है? नहीं, अभी कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, कोई इतनी पार्टियां आई हैं, हाँ। उसमें कमी है। उन्हीं मुझे तो पार्टी- लगता है कि पार्टियों में हम्म, गरीबों के हित की सोचने वाले नेताओं की कमी है। भारत में पार्टियों की कोई कमी नहीं है। हाँ। किसी भी पार्टी में आप मिला लीजिए। अभी वोट आया, इलेक्शन आया है, बिहार में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ देखिए एक क्या हुआ, गोली चलाया, दुर्गा पूजन समित। इससे पहले क्या वहाँ दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं होता था? बिल्कुल होता था। कभी आप चुनाव लड़े हैं? नहीं, और न तो मैं भविष्य में लड़ना ही चाहता हूँ। ऐसा क्यों? मुझे राजनीति बता तो दिया कि भारत में पार्टियों की कमी नहीं है। हाँ। भारत में सही ढंग से प्रोवाइड करने वाले नेताओं की कमी है। नहीं तो जो गरीबों का हित चाहता हो, जी। ऐसा नेता मुझे नहीं दिखा अभी तक। मैं अपने राजनीति की बात आप प्रदेश स्तर या देश स्तर की छोड़ दीजिए, ग्राम प्रधान की चुनाव में मुझे लगता है कि कोई भी वो इलेक्शन कमीशन कितना भी आपका वो तय कर दे कि आपको बजट इतना ही खर्च करना है, क्या उतने बजट में चुनाव हो पाता है? मतलब कि कहीं ना कहीं जो अमीर होता है वही इलेक्शन फाइट हाँ। करवाना है, तो गरीबों के हाथ से तो इलेक्शन निकला जा रहा है। तो आने वाले कल में तो फिर सामंतवादियों का राज होगा, जिसका पैसा वही राज करेगा। आज के डेट में ही वैसा है। वही है, तो गरीब कभी राजनीति नहीं सोच पाएगा। नहीं सोचना ही नहीं तो उसको। विकास भी नहीं हो पाएगा उसका। नहीं, विकास तो भारत देश का हो रहा है ना, कागज पे हो रहा है। बता तो रहा हूँ आपको, विकास भारत देश का हो रहा है, कागज पे हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं आप एक चीज बताइए मुझे, लॉकडाउन में हर किसान, हर परिवार परेशान था, जी। ठीक है। हाँ। क्या 5 किलो गेहूं और चावल देने से उसका परिवार चल गया? कहीं ना कहीं तो उसको परेशानी हुई होगी। बिल्कुल। ठीक है। अगर लोग प्रदेश से, बाहर से, शहरों से गांव तक चल के पैदल आए हैं, तो क्या उस समय राज्य सरकार को ये नहीं पता था कि हमारे यहाँ के इतनी जनसंख्या फलाने राज्य में है, उसको वापस आना है, तो उसको थोड़ी सी व्यवस्था कर देता सब। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे, पैदल आने वालों को कोरोना नहीं हुआ था क्या? अगर वो बस से आते या ट्रेन से आते तो उनको कोरोना हो जाता। जो पैदल चल के गाँव आए हैं, गाँव में कोरोना कैसे पहुँचा? शहर से चल के पैदल ही तो पहुँचा गाँव में। बिल्कुल। तो अगर राज्य सरकार उनकी थोड़ी सी मदद कर देती तो क्या चला जाता राज्य सरकार का? जैसे कि समान स्तर पर लोग ये बोल रहे थे कि कहीं फैल गया तो पूरा का पूरा देश साफ हो जाएगा, अगर कहीं व्यक्ति अगर सीमित है तो चलो ठीक है, वहीं 1-2 लोग मरेंगे, लेकिन फैल गया तो पूरा भारत देश सफा हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, हाँ, ये इसलिए बोल रहे थे कि सरकार नहीं, मैं आपको बताऊं, हम यहाँ 2-3-4 लोग खड़े हैं। आज से 1-1.25 महीने के पहले हम सभी लोग यहाँ 42 लोगों का टेस्ट हुआ था कोरोना का, और 50 लोग पॉजिटिव आए थे। अच्छा। टेस्ट 42 लोगों का हुआ था और रिपोर्ट 50 लोगों का था। अब आप ये बताइए कि ये मेरी परेशानी है, गवर्नमेंट की परेशानी है, या जो टेस्ट कर रहा है उसकी परेशानी है? मेरे समझ में नहीं आया, जबकि मैं 14 दिन खुली क्वारंटाइन था। तो इतने लोगों को उसने कोरोना पॉजिटिव दिखाया और कहीं कहीं नहीं उसमें कुछ लाभ मिल रहा है क्या उनको?
बिना लाभ के तो लोग सांस भी नहीं लेते भाई साहब। मुझे तो लगता है कि लाभ था तभी तो दिखाया गया था। जैसे बहुत लोग बता रहे हैं कि अगर ये कभी भविष्य में जांच हुआ तो विश्व का सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा इसको। माना जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। बिना लाभ के। अच्छा एक चीज़ बताइए, हम लोग कभी सरकारी अस्पताल में, हमारे यहाँ जिला अस्पताल है महाराजा बलवंत सिंह, हम लोग कभी मलेरिया की जांच कराने जाते हैं तो इतने आराम से जांच नहीं होता जितने आराम से कोरोना का जांच होता है। तो कहीं ना कहीं तो लाभ होगा भाई साहब। ना कि कहीं ना कहीं इसमें 60-60 ऊपर तक है, स्वाभाविक है। साथियों देश का हालात जो है बहुत ही गंभीर हो चला है। जैसे भाई साहब ने बताया कि देश में गरीबों का कोई स्थान नहीं है राजनीति में, अमीर वर्ग ही राजनीति में इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। इससे सामंतवाद का जड़ बहुत मजबूत हो रहा है, और जिस तरीके से सामंतवाद का जड़ मजबूत हो रहा है, आने वाले कल में इस देश में केवल अमीर वर्ग का ही बोलबाला होगा, गरीबों का यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अगर इस देश में सुधार करना है तो हम लोगों को सामान्य तरीके की जो राजनीति थी, जो आम जनता पर जनता के द्वारा जनता का शासन, उसे स्थापित करना होगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब इस देश का अमीर वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग मिल करके इस देश की राजनीति को मजबूत करेंगे। धन्यवाद।